फ्रॉम माय साइड। आपका कोई सवाल है, क्वेरी है, मोस्ट वेलकम। आपके पास कोई टेस्टिमोनियल है, सुपर वेलकम। आप लोग अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं अभी। आप लोग चाहे तो अपने कोई सवाल है उनको भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर जयवीर सिंह सर को मैं इनवाइट करता हूँ, सर अनम्यूट करें और अपना वंडरफुल एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें जो आपने मुझसे फोन पर शेयर किया था, या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। सर स्वागत है आपका। हाँ, विश्व मोहन जी, सबसे पहले तो धन्यवाद सभी इतने अच्छे सरल शब्दों में सारी चीजों की जानकारी देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ईश्वरीय अनुकंपा से जो भी चीज प्राप्त होती है, हम उसको असाधारण घटना नहीं मानते। खास करके एक ऐसी डिवाइस जो आपके शरीर के दोष के साथ साथ आपके अभ्यंतर में छुपी हुई ऊर्जा के दोषों को भी जो निवारण कर सके, वो अभूतपूर्व है। और ये शायद विश्व में अकेली ऐसी डिवाइस है जो इस तरह का कार्य करने में सक्षम है, यानी कि हमारे एथेरिकल बॉडी को, जिसको हम ऑरा शरीर बोलते हैं। जी तो जी। मैंने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अपने घर में ही लिया था, और वो मुझे बहुत आसातीत लाभ जो मिला वो अभूतपूर्व था। मेरे पहले ही सबसे पहला डिवाइस मैंने जब यूज किया तो उसका सुपरिणाम मैंने ले लिया है। बट कुछ मेरे प्रश्न हैं जिनके विषय में मैंने भी आपसे संवाद करना उचित समझा। पहला तो ये कि जब हम पानी को चार्ज कर रहे होते हैं तो लगातार 1 मिनट लगातार करने की अनिवार्यता है। जैसे बीच में कभी किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गया वो, और वो आपने 30 सेकंड कर लिया, फिर आपको दोबारा से रिज्यूम हो गई बिजली, तो फिर आप उसको दोबारा कर रहे हैं, तो कैसा इसमें कोई इस तरह का प्रावधान है कि वो लगातार किया जाना चाहिए, या उसमें गतिरोध आ जाए तो दोबारा भी उसको कर सकते हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न के उत्तर में मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि पानी को जब हम एक बार चार्ज कर देते हैं तो इस पानी का चार्ज मैंने खुद चेक किया है 21 दिनों तक बना रहता है। यानी कि ये जो चार्ज होता है ये काफी लंबे समय तक बना रहता है। 21 डेज काफी लंबा समय होता है। तो अगर मान लीजिए ये पानी मेरे सामने जग है और इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ, और चार्ज करते हुए बिजली चली गई और मुझे 2 लीटर पानी के लिए 1 मिनट हो चुका था, अब लाइट आ जाती है, तो पहले वाला 1 मिनट बेकार नहीं गया। वो एनर्जी स्टोर हुई है, आपको बस 1 मिनट और करना है। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे स्ट्रेच करें। अगर ब्रेक लेकर भी आपने दिया है वो उतना ही काम करेगा जितना आपने इसे स्ट्रेच दिया होता इसे। अच्छा, एक चीज और, जो लोग अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, ज्यादातर भारी भरकम कपड़े लोग पहने होते हैं जी सामान्यतः, कुछ और भी कारणों से, खासकर महिलाओं को उनके शरीर पर काफी कुछ होता है, एक से दूसरी लेयर तीसरी लेयर के कपड़े होते हैं। अगर जी हम जी उसमें उनके मेरुदंड पर जब उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो हम जैसे उसमें जी अनुशंसा करते हैं कि सबसे ज्यादा जहाँ से हीट, मतलब तीसरे नंबर की जो हमारी है, जो जी। मोड है, उस पर हम दे सकते हैं। बट डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, जो हीट है वो अंदर नहीं जा रही होती है। वुड दैट बी हम्म। इफेक्टिंग द सिस्टम? देखिए, यहाँ पर डॉक्टर साहब हीट की जरूरत है दो चीजों के लिए। इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। अगर मैं किसी ऑर्गन को रिबिल्ड करना चाहता हूँ, मान लीजिए लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर रिबिल्ड करना चाहते हैं, या किसी का पेंक्रियास डैमेज हो रहा है उसको रिबिल्ड करना चाहता है, किडनी की प्रॉब्लम है उसको ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हीट को अंदर तक पहुंचाया जाए सो दैट बोन में स्टेम सेल्स जो है वो हीट रिसीव करें, टेराहर्ट्ज रिसीव करें और एक्टिवेट हों। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो हीट की वो जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 13 हर्ट्ज एनर्जी दे सकते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। यहाँ पर इस केस में मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैकेट आप उतार लें थोड़ी देर के लिए, या स्वेटर है थोड़ी देर के लिए अलग कर लें। बहुत ठंड वाली बात है, एक बांह से अलग कर लें, आधा पहने हैं बस। किसी तरह स्पाइन को एक्सपोज करके 5 मिनट के लिए उसकी हीट ले लें, उसके बाद वापस पहन लें। लेकिन बहुत मोटे जैकेट से ये प्रॉब्लम होती है कि आप उससे हीट नहीं दे सकते। हाँ, क्योंकि ना, ये चूंकि अब चूंकि डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के प्रश्न आना स्वाभाविक है, और वो थोड़ी सिचुएशंस भी देर आ रही हैं। सर, थोड़े दिन की बात है, 15-20 दिन बाद तो सारी जैकेटें उतर जानी है, स्वेटर उतर जाने हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जो हमारा जो बेसिक प्रोटोकॉल है, ये स्पाइन का 5 मिनट इज गुड एनफ फॉर समबडी, और इट हैज टू बी लाइक 20 मिनट्स? नहीं, स्पाइन के लिए 5 मिनट काफी है। 20 मिनट वहां के लिए जहां पर प्रॉब्लम है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया को 20 मिनट देना है। जैसे किसी को मान लीजिए मेद अपना, जो अपना जो बैली फैट है, उसे अगर किसी को घटाना है, तो निश्चित ट्वेंटी तौर मिनट पर वो 20 मिनट ट्वेंटी उसका मिनट पूरा। 20 मिनट सारे सारे पेट के ऊपर 20 मिनट। अगर ठीक है। उन्हें कॉन्स्टिपेशन होगा तो बेली फैट घटाने के चक्कर में कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा, या कॉन्स्टिपेशन ठीक करना चाहते हैं तो बेली फैट कम होना चाहेगा। दोनों एक दूसरे के साइड बेनिफिट हैं। तो ये इतनी अच्छी चीज है कि इसके साइड बेनिफिट होते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन बिफोर यू लीव, मैं आपसे वो टेस्टिमोनियल भी सबके लिए सुनना चाहूंगा जो आपने मुझे फोन पर बताया था। तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दैट टेस्टिमोनियल ऑफ योर वाइफ, कि आप अपनी वाइफ को जो फायदा मिला था आपकी वाइफ को वो आप लोगों जी को जी। जरा बताएं। हाँ, थोड़ा सा सारांश में बता देता हूँ कि
जो मेरी श्रीमती जी हैं उनको एक्चुअली में 2 दिन पहले ही एक स्थानीय जो आवारा घूमने वाले कुत्ते हैं उनमें से एक कुत्ते ने उनको काट लिया था पाँव में। तो उसके संदर्भ में जो चिकित्सा होती है इंजेक्शन और वैक्सीनेशन वाली, वो करवाने के लिए गए तो उसमें एक वैक्सीन जो है उनको सूट नहीं किया, तो फिर दूसरी जगह से दूसरा वैक्सीन कुछ अलग सा लगवाया, मगर उसी शाम को वो है हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में वो चली गई थी, जहां पर जी उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लगी। और एकदम शरीर में गर्मी उनको इतना हो गई कि वो मतलब ऐसे लगा कि अब पता नहीं क्या होगा। तो उसी, चूंकि मेरे पास वो डिवाइस उस समय उपलब्ध थी, तो मैंने तत्काल निर्णय लेते हुए उसको जो बेसिक प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब किए, और उनके सर पे भी किया, हाथ और पाँव के तलवों में किया, सब जगह किया। तो विद इन 10 मिनट्स उनकी स्थिति सामान्य स्थिति में आ गई थी, और वो जो श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी वो पूरी तरह से नियंत्रित हो गई, मतलब सामान्य अवस्था, जैसे कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। वो बात खुद भी आश्चर्य करी थी कि इतना तेजी जी से कोई चीज कैसे प्रभाव डाल सकती है, बट जी इट हाँ वॉज अ जी हाँ। मिरेकल। और वो तो निश्चित तौर पर किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए अ, ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो घबरा जाएगा, और वो स्वाभाविक है। ऐसा कोई तात्कालिक इमरजेंसी का हमारे पास कोई उपाय भी नहीं था, बट थैंक गॉड टू द डिवाइस एंड बेनेडिक्शंस ऑफ विश्वमोहन जी एंड द ट्रेनिंग, इट हेल्प्ड अस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आपकी पत्नी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, मुझे मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऐसा ही एक अनुभव डॉक्टर सुनील तारे जी को हुआ था। उनके 93 ईयर ओल्ड फादर हैं, 93 साल की उम्र है उनके पिताजी की, और उनके ऑक्सीजन लेवल सडनली डाउन चला गया था, 65 से 67 के बीच में हो गया था। और उनके पास घर में ये डिवाइस था, इमरजेंसी में उन्होंने इसी को यूज किया, और उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। 24 घंटे में वो नॉर्मल आ गई, 98 99 की रेंज में आ गई। तो ये ऐसे कमाल का डिवाइस है। मैं समझता हूँ कि जैसे बहुत से ऑफिस में आग बुझाने के लिए सिलेंडर रखे रहते हैं कि कभी आग लगी तो चला लेंगे, ये भी एक उस तरह का मुझे लगता है कुछ लोगों के अनुभव से कि यार कभी घर में ऑड आवर में कुछ हो जाए तो कम से कम ये हमारे पास है कि हम कुछ कर सकते हैं इसके साथ। हालांकि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप रेगुलर यूज करें, जैसे कि मैं रेगुलर यूज करता हूँ अपने हार्ट केयर के लिए, यूज करता हूँ अपने स्टमक के लिए, यूज करता हूँ। जहाँ प्रॉब्लम होती है वहां यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा आंखों के लिए समय नहीं मिल पा रहा, आंखों को फोकस करना है। अगर ये चश्मा उतर जाए तो ये भी मेरी अपनी पर्सनल बड़ी टेस्टिमोनी होगी। समय नहीं मिलता है लेकिन ट्राई कर रहे हैं लोग। कुछ लोगों को तो बेनिफिट हुआ है, जैसे सूर्यकांत जी है। सूर्यकांत जी मुंबई से हैं, उन्होंने अपना कैटरेक्ट से ठीक कर दिया है। जीनत जी का हैंड देख रहा हूँ। जीनत, आप कनाडा से अभी वापस आई हैं, यूएस कनाडा का लंबा दौरा करके। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं, दोनों बात के लिए आपका स्वागत है जीनत जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो अभी चूंकि आप इस बात पे चर्चा कर रहे हैं आंख वाली, तो जी यहाँ थोड़ा सा एक डाउट है, क्योंकि इसमें से एक नीली रोशनी निकलती है, और हम जी। उसको संभवतः हम ना देखें तो उचित है। एक आंखें खोल करके किसी को ये डिवाइस का बेनिफिट लेना होता है, या आंखें बंद करके और क्लोज्ड आइज के जरिए ही उसको वो पूरा चीज लेनी है, जैसे हम थेरेपी आंखों पे दे रहे हैं तो? देखिए, आंखों के बारे में एक सामान्य सी बात है कि कोई भी तेज रोशनी डायरेक्टली आंखों के लिए कभी अच्छी नहीं होती है। किसी भी तरह की तेज रोशनी आंखों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी आंखों पर कोई तेज रोशनी पड़ती है तो आपकी आंखों का जो एपर्चर होता है, उसको जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो उसको प्रेशर डाल के उस एपर्चर को तुरंत छोटा करती है। तो अनावश्यक दबाव आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। और दूसरी बात है, एलईडी की ये जो लाइट है, ये लाइट आपको आंखों पे डायरेक्ट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस लाइट से कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद नीली लाइट कुछ फायदा करती होगी। इस नीली लाइट का हेल्थ का कोई बेनिफिट नहीं है। ये नीली लाइट दी गई है इसलिए ताकि आप उसको देख सके कि आपका ब्लो जा कहाँ रहा है। आप अगर हाथ में इस जगह पे देना चाह रहे हैं तो ये जगह पे कैसे पता लगेगा? आपको यूं पता लगेगा कि जब आप यूं चलाएंगे तो ये नीली जो लाइट बनेगी यही बताएगी। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ पे, तो इस नीली लाइट से ही पता लग रहा है कि हाँ ये सही जगह जा रहा है। तो इससे गाइड लाइट ओनली, गाइड लाइट, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका आंखों को ठीक करने में कोई रोल नहीं होगा। रोल है टेराहर्ट्ज का, टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी काम करेगी। हीट का भी कोई रोल नहीं है। तो आपको दूर से देना है, आंखों पे हीट ना लगे, लगे तो बहुत मामूली लगे, और आंखों को बंद रखना है, या आप आंखों के ऊपर कोई कपड़ा बांध सकते हैं। आपने देखा होगा कि हवाई यात्रा में एक ऐसा कपड़े का कुछ मिलता है चश्मे जैसा, जिसको लोग लगा लेते हैं और रोशनी को अवॉइड करके सो जाते हैं। वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो लाइट अवॉइड करें, मेरा रिकमेंडेशन है, लाइट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और, जो सोराइसिस के जो पेशेंट है जिनके शरीर भर में पूरा सोराइसिस है, और वो चूंकि उसमें रक्तस्राव भी हो रहा है और उसमें से फ्लेक्स ज्यादातर निकलते रहते हैं, तो उनके शरीर को तो वैसे ही वो संवेदनशील हो जाता है। तो ये जो हमारा जो दूसरे नंबर का मोड है, उस पे लेकर के और दूर से उनको उसको एक्सपोज करना है पूरे सिस्टम बॉडी के जहां जहां हिस्से में सोराइसिस है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पहली बात कि सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। डॉक्टर आप हैं। मैं, मेरे पास कोई डॉक्टरेट भी नहीं है कि मैं अपने आप को डॉक्टर कहूँ। लेकिन बात बताता हूँ कि स्किन के लिए
हीट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हीट स्किन के लिए ठीक नहीं होती है। आपको कभी भी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम एड्रेस करना है, नंबर 2 मोड पे करें, दूर से करें, हीट कम लगे, बिल्कुल ध्यान रखें। लोग उत्साह में क्या करते हैं कि जितना गर्म लगेगा उतना अच्छा हो जाएगा, ये बात गलत है। हीट की जरूरत आपको सिर्फ और सिर्फ पेन के लिए पड़ेगी। पेन के अलावा आपकी कहीं हीट की जरूरत नहीं है। वाटर रिटेंशन के लिए हीट की जरूरत है, लेकिन वाटर रिटेंशन और पेन को छोड़ के हीट का रोल नहीं है। आप दूर से कर सकते हैं। आपके हाथों में अगर हवा फील हो रही है, इसका मतलब टेराहर्ट्ज आपको रिसीव हो रहा है। आप दूर से करें, हीट ना लें। और सोराइसिस में आप एक काम और कर सकते हैं, पानी को चार्ज करके उस जगह को आप क्लीन कर सकते हैं पानी से। और पानी के साथ साथ उसको कपड़े से ना सुखा के टेराहर्ट्ज से सुखा दीजिए, आपको डबल बेनिफिट होगा। अच्छा, स्किन मुझे ग्लो शायद याद है जी शुरुआती दौर के कुछ आपके वीडियोस जब मैं देख रहा था, तो आपने एक अनुशंसा की थी कि आप है ना नारियल का तेल वहां पे अप्लाई करके कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? जी, पेन के केस में बहुत अच्छा है। पेन के केस में आप नारियल का तेल लगाएं जहां पर दर्द है, और उस जगह पर हाई हीट दें। उसका बेनिफिट ये हो जाता है, एक तो हीट का पेनिट्रेशन अच्छा हो जाता है, और ऑयल लगे होने की वजह से ये स्किन ड्राई नहीं होती है, और स्किन को कोई ईचिंग नहीं होता है, वो सब प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। और पेनिट्रेशन टेराहर्ट्ज का और हीट का अच्छा होता है। नारियल हाँ। तेल यूज करने का फायदा ये है। नारियल तेल की सोराइसिस जगह कुछ लोगों ने देसी घी यूज किया है, उसके भी अच्छे फायदे बताए हैं। लोगों ने ट्राई किया है कि उसमें ज्यादा आराम मिलता है। सोराइसिस के केस में नारियल के तेल की अनुशंसा वैसे भी आयुर्वेदिक चिकित्सक करते हैं, वो कहते हैं कि इसकी जी जी ड्राइनेस के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम जी है वो। जी 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 डॉक्टर साहब। बाकी सर। ये जो औषधीय तेल होते हैं जो दर्द निवारण के लिए हम उपयोग ये में लाते हैं, बहुत उनका अच्छी भी बात प्रयोग है। करके भी करा हाँ, सकते हैं यस, करा क्योंकि पेनिट्रेशन बढ़। आप ये मान के चलिए, किसी भी तरल पदार्थ के ऊपर टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जाएगी, उस तरल पदार्थ का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। सर। ठीक है। कोई जूस आप पीते हैं, उस जूस को अगर आप चार्ज कर देंगे, उस जूस के ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसी दे देंगे, वो जूस का पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, वो जूस आपकी बॉडी को ज्यादा लगेगा। यहाँ पर एक फनी बात बताता हूँ। नागपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है भंडारा, जहाँ पर हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो अल्कोहलिक ड्रिंक पीते हैं। जैसे क्या नाम होते हैं उनके, मैं तो पीता नहीं, मुझे मालूम नहीं, विस्की या रम ऐसे कुछ नाम होते हैं। वो अपने ड्रिंक्स को यो चार्ज करके पी दिया। उस दिन उनका अनुभव रहा कि उनका एक पैग ही उनको 4 पैग के बराबर, 4 पैग के बराबर लग रहा था। तो डॉक्टर मुझे साहब, एक बात से समझ इस जी चीज में क्या उस चीज को भी हम संदर्भित कर सकते हैं जो औषधि जिनका की अनुपान जो हम लोग मतलब बलवर्धन के लिए करते हैं, उनको भी हम कर सकते हैं बिल्कुल प्रयोग? बिल्कुल, ये तो साबित हो ही रहा है प्रैक्टिकली कि अच्छी चीजों का भी पेनिट्रेशन हो रहा है, बुरी चीजों का भी पेनिट्रेशन हो रहा है। तो अच्छी चीजों को चार्ज करके पियेंगे, डेफिनेटली फायदा होगा। अच्छा, एक चीज अच्छा और, जी। चूंकि हम यहाँ पे इस बात की चर्चा कर ही रहे हैं, तो क्या इस बात पर भी हम कुछ जानकारी ले सकते हैं कि जो हमारे यौन रोग में जो स्तंभन और वाजीकरण के लिए जो औषधियां आती हैं, लेपन और स्नेहन के लिए, खास करके जी गोपाल आदि तेल है जी और बहुत सारे जी तेल जी की जो आयुर्वेद में हम चर्चा करते हैं, जी उसका हाँ, उपयोग करके और विशेष अंग का हम जो है उसका उपचार कर सकते हैं इसके द्वारा? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टेराहर्ट्ज के साथ इसमें आपको माइल्ड हीट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलेशन के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया था, 5 फीचर बताए थे। 5 फीचर में एक्टिवेट रिपेयर सेल टेराहर्ट्ज, मेरिडियन को क्लियर करना टेराहर्ट्ज, लिम्फेटिक सिस्टम के ब्लॉकेज को खत्म करना टेराहर्ट्ज, लेकिन वाटर रिटेंशन और सर्कुलेशन, इसके लिए हीट की जरूरत पड़ती है। तो आपको वहां पर माइल्ड हीट भी यूज करना पड़ेगा, ताकि सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो और टेराहर्ट्ज से उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो। जो कुछ भी आप लगा रहे हैं उसके बिल्कुल बेनिफिट मिलते हैं। और यहाँ पर मैं आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि टेराहर्ट्ज के जो प्रॉपर्टी है, इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने की, इसकी वजह से यूटीआई में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चाहे मेल को हो चाहे फीमेल को हो, आप इसको यूज करेंगे, आपको 2 दिन में वो बेनिफिट मिल जाएगा जो आपको एंटीबायोटिक से भी नहीं मिलता है। लोगों को मिला है, पर ये इतने निजी मामले होते हैं कि इसको लोग सोशल मीडिया में शेयर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आपस की बातचीत में एक दूसरे को बताते हैं। यूटीआई के अलावा स्त्रियों में एक और बहुत ज्यादा प्रचलित समस्या है लिकोरिया की, जो कि बहुत कुछ एक को तो क्रोनिक लिकोरिया जो बचपन से है, क्या उन स्त्रियों में जी इसका कुछ लाभ देखा गया है? सर, कोई अगर इसको आजमाए, और मुझे लगता है कि काम करना चाहिए, क्योंकि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एक ही काम करती है कि आपके शरीर को नेचुरली खुद को हील करने लायक बना देती है। हमारा जो शरीर है, उसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो ये है कि शरीर खुद को रिपेयर कर लेता है। आज अगर मैं आपसे बैठा स्वस्थ बात कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे शरीर में कोई पिछले 24 घंटे में कोई टूट फूट नहीं हुई होगी या कुछ गड़बड़ नहीं हुआ होगा। लेकिन नेचुरल हीलिंग पावर अच्छा रहने की वजह से क्या होता है कि आपको पता भी नहीं लगता है, और आपका शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है। तो यहाँ पर आपका शरीर लगातार आक्रमण झेलता है, लगातार ठीक होता रहता है, नेचुरल हीलिंग फोर्स है हमारे अंदर। लेकिन जब वो फोर्स हारने लगती है, तब चीजें ठीक होना बंद हो जाती हैं और बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं।
टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जब शरीर पे दी जाती है तो हमारा नेचुरल हीलिंग पावर वो एनहेंस होता है, और मैं समझता हूँ किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो सकती है। सॉरी, ये किसी भी तरह की चीज को ठीक कर सकता है, जस्ट ट्राई करने की बात है। ट्राई करें, और अगर किसी को फायदा मिलता है तो बाकी सबके बेनिफिट के लिए इसको जरूर शेयर करें। चलिए हेलो सर। सर। सर प्रशांत बात अ, कर रहा जी जी, बोलिए बोलिए। हूँ। प्रशांत प्राजक्ता के हस्बैंड। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। मुझे एक प्रश्न है। मेरे जो कलीग है, उनको 3 साल पहले बाईपास किया था उन्होंने। तीन जी साल पहले bypass किया था, उन्होंने बाईपास हुआ। तो उनके चेस्ट में अंदर है ना सेंस है। तो मैं उसे और उनका है ना, जब से बाईपास किया तब से राइट कंधा थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, और कमर के नीचे जो है ना वो थोड़ा सा रूट 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 है ना, रूट जो रहता है वहाँ दर्द कर रहे हैं। और जी। सर मुझे ये पूछना था कि उनके चेस्ट के ऊपर वो जो थेरेपी दिएगा तो चलेगा क्या? उनका सेंस है लेकिन अंदर बाईपास किया हुआ। अच्छा, यहाँ पर हाँ। आप बहुत ज्यादा हीट का इस्तेमाल ना करें। ना करें। ओके। बहुत ओके बहुत सर। ज्यादा हीट, माइल्ड हीट दूर से आप कर सकते हैं। हाँ। तेरह हर्ट हाँ। से जो बेनिफिट मिलना होगा मिलेगा, लेकिन पास से और हम्म। हाई हीट नंबर 3 इट इज नॉट रिकमेंडेड इन एनी केस ऑफ स्टेंट इम्प्लांट में हीट बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो हाँ। इसलिए आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका मुझे भी नहीं पता कि, पर जब कंपनी ने कुछ कहा है इस तरह का तो हमें फॉलो कर लेना चाहिए। बाकी दूसरी जगह पर अप्लाई करें, बिल्कुल फायदा मिलेगा। हाँ, दूसरे में उनका जो कंधा दर्द होता है ना उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, और जो रूट जी हो रहा है उसके ऊपर कर रहा हूँ। अभी 3 दिन हो गया मैं कर रहा हूँ उनका। जी। हाँ, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज आप कर सकते हैं कि आप उनको कह सकते हैं कि रेगुलर पानी चार्ज पिए, जितना भी पानी पिए, जो भी पानी पिए वो अच्छा। हमेशा चार्ज करके पिए। हाँ हाँ हाँ, चार्ज उनको पानी मैं से भी, थेरेपी देने का पहले पानी पिलाता हूँ मैं, चार्ज किया हुआ। जी, क्योंकि हाँ। हमारे ब्लड में, ब्लड क्या है, ब्लड का मेजर कंपोनेंट आपका यही है, पानी। क्या है? और ये पानी अगर चार्ज है, चार्ज वाटर अगर फ्लो हो रहा है, तो वो हाँ। कहीं भी ब्लॉकेज नहीं बनाएगा। अगर चार्ज पानी पीते हैं तो ब्लॉकेज बनने की संभावना काफी कम रहती है, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि ठीक इस पानी को पीने से विस्कोसिटी ब्लड की कम हो जाती है। विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन, गाढ़ापन कम हो जाता है। है। अच्छा। अब सर वो घर का जो वाटर फिल्टर रहता है उस पे देगा तो कितना दिन उस पे देगा तो चलेगा क्या? क्या कहते हैं वाटर फिल्टर है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेटल का नहीं है तो उसके अंदर जाएगा। जैसे हाँ ही हाँ, आपका जाता है। ये प्लास्टिक है, आप देंगे दूर से, हाँ हाँ। और पास से मत करिए। ये मत सोचिए कि पास से करूंगा तो बहुत तगड़ा चार्ज होगा। आप दूर से भी करेंगे ना तो टेरावाट 4 पार चली जाएगी इसमें से। और दूर से ही करिए, क्योंकि प्लास्टिक गर्म नहीं करना चाहिए। अगर हाँ प्लास्टिक का हाँ। बॉटल है, प्लास्टिक का कुछ है, आप डिस्टेंस रखिए 1 से 1.5 फुट का। आप 1 से 1.5 फुट दूर से भी देंगे तो बराबर चार्ज होगा, क्योंकि हाँ हाँ, टेराहर्ट प्लास्टिक, लकड़ी, चमड़ा, इन सब चीज से आर पार जाती है, सिर्फ मेटल से नहीं जाती है। अगर ये पता है मेटल का जग है ना, इस मेटल के जग को ऐसे दूंगा तो चार्ज नहीं होगा। वो तो पता है फिर मुझे। ऊपर से ही देना ऊपर से पड़ेगा। देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। और सर आप मुंबई कब आ रहे हैं ये पहले बताना। सर, मुंबई तो मैं बहुत दिनों से आना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ सहयोग नहीं बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इस महीने के आखिरी में मुंबई में रहूंगा। हाँ, मुंबई आएंगे तो बता देना, हमें आना है, मिलना है आपको। जी जी, बिल्कुल, जरूर जरूर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आऊंगा तो जरूर आपसे मिलूंगा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक और एक प्रश्न आया था, क्या मैं इस समय रुड़की में हूँ? जी हाँ, इस समय बिल्कुल रुड़की में हूँ, सिविल लाइंस में हूँ। और रुड़की में मैं कल भी अवेलेबल हूँ, हाफ डे, आधा दिन अवेलेबल हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिफोर आई लीव, जीनत मैडम ने हैंड रेस किया था। जीनत मैडम, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपने यूएस कनाडा टूर के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज शेयर करिए, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ, वो आपकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही है। मेरी, हाँ अच्छा, मेरी कंप्लेंट्स, ठीक है, बताइए क्या क्या कंप्लेंट है। कुछ अगर अभी के अभी सॉल्व हो सकती है तो अभी करेंगे। वो मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं सर फोन नहीं उठा रहे, हमारा पिक नहीं कर रहे। मैं बोली ठीक है, फिर हम जूम मीटिंग में सर को पकड़ते हैं। जी, ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि इस समय मैं आपकी सारी बातें सुन सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ। क्या होता है कि फोन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का फोन अवॉइड करता हूँ। हाँ नहीं, पिक पकड़ कुछ लिया, लोग आप बोल दूर ठीक से है। समय, देखिए, कुछ लोग दूर से समय निकाल कर मेरे से मिलने आए हैं। कोई 50 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 70 किलोमीटर से, कोई हम्म। लोकल अपना काम छोड़कर आया है। उनको मैं सामने बातों पे ब्रेक लगाकर किसी के फोन का जवाब दूं, तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लगता है कि जिस व्यक्ति ने मेरे को समय निकाला है मैं उसको समय दूं। जिसका मेरे पास फोन आया मैं उसको कॉल बैक भी कर सकता हूँ। कभी ऐसा हाँ हो जाता है कि मीटिंग्स ऐसी चलती है, मीटिंग के बाद मीटिंग, तो कॉल बैक भी भूल जाता हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं किसी के फोन को मैं इग्नोर करूँ। नहीं अगर नहीं, मेरा वो फोन, वो मैं हाँ समझा जी, दी, देखो मैं समझा दी, सर बहुत बिजी होते हैं। ऑल इंडिया ट्रेनर है, वो पूरी इंडिया में घूमते अ, रहते जी, बेस्ट हैं, बहुत। बेस्ट है कि कभी अगर फोन नहीं उठता है तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। हाँ मैं हाँ। अगर बहुत बिजी भी रहूं तो सोने से पहले 24 घंटे में एक बार मैसेज चेक करता हूँ। रात के 1:30 बजे भी लोगों को रिप्लाई दिया है, लेकिन हम्म, रिप्लाई कर देता हूँ। 24 आवर्स में मेरा रिप्लाई लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। हो सकता है उसके पहले भी मिल जाए, मैं कोशिश पूरी करता हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं मैनेज हो पाता है, सॉरी फॉर दैट। ठीक और है ठीक है। आपका यूएस कनाडा का जो टूर रहा मेरा उसके बारे में
हाँ बताइए हाँ, जरा। वो तो बहुत बढ़िया रहा, टूर तो मेरा बहुत बढ़िया रहा। वो अनफॉर्चुनेटली मेरे को आना पड़ा। मैं कनाडा में कितने एक वीक में 2 प्रो ऑर्डर्स निकाली, राइट? दो जी दो प्रो ऑर्डर्स निकाली। जी अमेरिका में 2 प्रो के ऑर्डर्स निकले। अभी जो जी जी लास्ट जी में जो प्रो का ऑर्डर करा है, तो जी उसको वो कांटेक्ट करी थी कि उसका डिवाइस कब आएगा। उसको इतनी जल्दी है जी डिवाइस की, और उतना ही जी हाँ उसका लेट है। तो अल्बर्टा में जो जी लेडी थी हाँ उसके जी। साथ बहुत अच्छा बात करी। वो बोले कि तुम्हारे आगे बहुत लोगों ने ऑर्डर किया है, बोले अभी 300 बैक ऑर्डर है वो लोग के। तो बोली बिल्कुल आप। सही है। और हाँ आपकी बात मैंने प्राइप इंटरनेशनल के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में पहुंचा दी है कि आप सारी दुनिया को छोड़ के पहले कनाडा को देखो। पीपल आर वेटिंग फॉर दिस डिवाइसेस क्लासिक एंड प्रो। 300 बैक ऑर्डर्स हैं। और रिकी ब्रांडिनो सर ने भी काफी उसको टेकअप किया हुआ है कि इसको। और मैं समझता हूँ कि 7 से 8 दिन में वहां पर डिवाइस मिलना शुरू हो जाएंगे। मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, जी अगर जो और मैं रुकती उधर तो मेरे को पक्का है और बहुत ऑर्डर्स निकलते उधर से। लेकिन जी नो हाँ प्रॉब्लम, जी। फिर चली देखिए जाएगी। आपके लेकिन आप आपके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं इसकी वजह बताएं। क्योंकि लोगों को इससे फायदा हो रहा है। वो जो गुलनर वो जी एक दफा शोल्डर पे करके गए, और उसका शोल्डर इतना दुख रहा था, उसको इतना रिलीफ मिला, तो वो इमीडिएटली वो एग्री हो गए प्रो लेने के लिए। जी हाँ, क्योंकि प्रो में 1 महीने का फायदा 3 दिन में आ जाता है, यानी कि 10 दिन की क्लासिक की थेरेपी और एक बार की प्रो की हम्म, थेरेपी दोनों बराबर है उसका इसलिए। नोज ब्लॉक था, नोज भी उसका खुल गया एक ही बार थेरेपी में। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये होता है। और लोगों को और बहुत बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जी और वो उसका तो बस यही है कि उसका डिवाइस आ जाएगा तो उसकी सेवा करेगी। वो नर्सिंग होम्स में जाती है, तो जी बहुत जी सारे जी पहचानती है जो बहुत प्रॉब्लम में है हेल्थ। तो इसलिए वो डिसाइड करी कि वो जी जी। वो वो और और इतनी वो शायद जूम मीटिंग में ज्वाइन करी थी, लेकिन उसका कुछ उसकी थेरेपी थी, उसका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ। जी जी जी। तो अच्छा इसके लिए आप ये बताएं आपके बालों का अभी क्या स्टेटस है। आपके जो सारे बाल सफेद थे और उन पर आप टेरा हर्ड वाटर से उन्हें वॉश करके टेरा हर्ड टेरा केयर से सुखाते थे, आपके बाल काले आना शुरू हो गए थे, आपने डाई करना बंद कर दिया था। और लास्ट टाइम जब आपने कुछ दिनों पहले बताया था, मेरे ख्याल महीने के ऊपर बात हो गई कि आपके 50% के आसपास बाल काले हो चुके थे। हाँ हाँ, मैं वो अभी इधर देवरानी के घर आई हूँ ना, वो बता रही थी अरे आपके तो बहुत अच्छे काले, मैं दिखा सकती हूँ वीडियो कॉल में आपको दिखा सकती हूँ। तो बता रही थी कि अरे आपके देख तो बहुत काले हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। माय गॉड, आपने डाई नहीं किया ना। नहीं, डाई नहीं करी ना। माय गुडनेस। आप दोस्तों जीनत मैडम को देख रहे हैं यहाँ पर, एंड बिलीव मी, एक भी बाल काला नहीं था सिर पे, नॉट ए सिंगल। अगर या आपका कोई पुराना फोटो होगा तो मुझे आप शेयर करिएगा, और आज नया फोटो भी शेयर करिएगा। इट्स अ बिग बिग टेस्टिमनी कि एक भी बाल वाइट काला नहीं था, ब्लैक नहीं था, सारे के सारे सफेद थे। और आज मैं देख रहा हूँ, आई कैन से 70-80% काले हो चुके हैं। दिस इज ट्रू मिरेकल ऑफ टेरा हर्ष। दिस और इज ट्रू मिरेकल। आंखों में भी काफी काफी फर्क दिख रहा है आइस में। अभी जी विदाउट जी। ग्लास अच्छा दिखने लगा है नजदीक का। और मुझे भी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्क्रीन देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, नहीं तो मुझे स्क्रीन ब्लर दिखती है। लेकिन उधर तो सुहा ने बोला था कि आप आइस खुली रख के कर सकते हैं। मैं तो आइस खुली रख के ही करती हूँ, और पूरे ऐसे राउंड राउंड जब घुमाते हैं ना उसको, तो देखिए अंदर तक। मेरा मैं इंजीनियर आदमी हूँ और इंजीनियर रहा हूँ, तो मुझे क्या है, लॉजिक समझ में आती है बातों की। मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता आंखों को खुला रखने का, क्योंकि टेरा हर्ट मेरी पलकों से भी अंदर जाएगी। मैं अगर आंख खुला रखूंगा तो ऐसा नहीं कि ज्यादा टेरा हट जाएगा, बंद रखूंगा तो भी टेरा हट जाएगा। और आंखों में हीट का कोई रोल नहीं है। तो और मैंने ये पढ़ा हुआ है कि ब्राइट लाइट हमेशा आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है, वो स्ट्रेन पैदा करती है आंखों में। तो अनावश्यक स्ट्रेन लेना कोई अच्छी बात नहीं है। विथ सोमा ड्यू से रिगार्ड टू सोमा सर। सोमा सोमा सर। यू कैन कीप योर आइस ओपन, बंद भी रख सकते हैं और ओपन भी रख सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ भाई, किसी को अगर नीली लाइट आंखों में अच्छी लगती है तो वो लेता रहे, उसकी मर्जी है। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि, और उसका कोई बहुत बेनिफिट में फर्क नहीं है कि आंख खोल के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ। आंख खुली रखो चाहे बंद रखो, उतना ही फायदा होना है। और इधर जो आप लास्ट टाइम पता है आए थे इधर मेरे देवर के घर पे, जी उनको भी आइटेरा से काफी उनके पैर दुखते, रात में बहुत पैर दुखते, उनका बेटा उनको करके देता है। आज उनके जी बच्चे बोलते हैं, उनकी जो बेटी जो डॉक्टर डॉक्टर बनने वाली है ना, तो बोल रही जी जी थी जी जी। कि आइटेरा के बहुत कमाल की चीज है। बोले डैडी को रात में इतने पैर दुख रहे हैं, और बोले इतने आइटेरा से उनको काफी आराम मिलता है। कमाल है जी, बिल्कुल ये उनको, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मिला था, तो मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि वो कितनी तकलीफ में थे और कितना आराम उनको आया होगा। और यही टेरा केयर के एडवांटेज है कि विदाउट मेडिसिन अगर आप किसी का दर्द खत्म कर सकते हैं, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि पेन किलर के बड़े सीवियर साइड इफेक्ट होते हैं। इंडिया में हम बहुत आराम से वो गोलियां खा लेते हैं जो यूएसए में बैन है, हम्म, या लेकिन यहाँ पर हम ध्यान भी नहीं देते। हम गोलियों को यूं खा लेते हैं जैसे वो हमारे लिए
बिल्कुल अमृत जैसी है और कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप उनके साइड इफेक्ट पड़े तो आपकी हिम्मत नहीं होगी गोलियां खरीदने की और खाने की। तो थैंक यू या सो मच जीनत जी, आपके पास तो मैं समझता हूँ इतना लंबा आपका टूर रहा है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल होंगे, अगले जूम में भी आपसे आपकी स्टोरी सुनेंगे। एंड दिस इज ट्रूली ट्रूली मैजिकल। जो आपके मैं बालों को देख रहा हूँ, ये आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल है। अगर मैं आपको पर्सनली नहीं जानता होता तो बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन इट्स हैपनिंग, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। या ग्रेट। सो या और लोग वीडियो कॉल करते हैं मेरे बाल देखने के लिए, आपके बाल कितने तो आप बहुत आपका आफ्टर बिफोर कमाल का रहेगा। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है उसका डिवाइस का। और वो जी इतनी जी। ये बोली इतना अच्छा डिवाइस है, मेरे को एक दफा में इतना आराम मिला। तो वो बहुत ही यानी बस एवरीडे मेरे को पूछती है क्या हुआ, सर से बात करे क्या हुआ, मेरा डिवाइस कब आएगा। तो दोस्तों, जो जीनत बहन है, उनके जो बालों के रिजल्ट है, इससे उन लोगों को बहुत हिम्मत मिलेगी जिनकी बहुत कम उम्र में बाल सफेद होने लग जाते हैं। ये 13 हर्ट्ज का मेरेकल कि उनके सारे बाल सफेद हो चुके थे और वापस ब्लैक होना शुरू हो गए। मीन्स इट इज एंटी एजिंग। जो आप एंटी एजिंग सारी दुनिया में सुनते रहते हैं ना, आपका टेरा केयर ये एंटी एजिंग कर रहा या है। एंटी एजिंग होती क्या है? बाल का वापस काला हो जाना, दिस इज एंटी एजिंग। स्किन यस लूज पड़ गई, वापस स्किन आपकी ठीक हो रही, दिस इज एंटी एजिंग। दिस इज एंटी एंटी एजिंग डिवाइस। और दिस इज एंटी एजिंग टेस्टिमोनी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर सामने है। और जो जीनत मैडम से बात करना चाहते हैं, ग्रुप में जीनत मैडम है, आप उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जीनत जी आपका। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल टेस्टिमोनी। और आपके हस्बैंड अब्दुल्ला भाई के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सेहत के लिए। और आप इंडिया वापस आई हैं, अब्दुल्ला भाई यकीनन बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनके घुटनों को थेरेपी देने वाला भी तो कोई चाहिए घर पे। उनका स्ट्रेस वो जब मैं नहीं आने वाली थी, उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था, स्ट्रेस आ गया था। और जैसे ही मैं बोली कि मैं आ रही हूँ इंडिया, उनका स्ट्रेस लेवल इतना स्ट्रेस कम हो गया और शुगर भी डाउन हो गया। जी, तो ये मेरी बात को मतलब समर्थन देता है, जो मैं लोगों को बार बार समझाता हूँ कि शुगर, स्ट्रेस बढ़ी और शुगर बढ़ा, स्ट्रेस कम हुआ तो शुगर कम हुई। आप हाँ, स्ट्रेस में रहेंगे तो आप शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए, वो आपको गोलियां दे देंगे, इंसुलिन दे देंगे, लेकिन आपको स्ट्रेस पे काम करने नहीं कहेंगे। बार बार बोल रहे थे मेरी शुगर बड़ी हुई है। उसको मैं एवरी टाइम पूछती तो बोलते मेरी शुगर बड़ी हुई आती है। शुगर मेरी 300 हो गई, पहले 260 230 हुई, 260 हुई, 300 हुई। समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतनी शुगर बढ़ी। फिर पता चला कि जैसे मैं बोली कि मैं इंडिया चल रही हूँ, और फिर उसकी शुगर तभी डाउन हो गई, ऑलमोस्ट 200 पे आ गए, 200 पे आ गए, ग्रेट। सडनली सडनली सेम डे। यस, तो इट इतना स्ट्रेस, और उनका शुगर लेवल एकदम कम हो गया, 300 से 200 पे आ गया। तो ये समझ होता में है। आता है इसकी वजह से सब ये जो प्रॉब्लम होता है वो पूरा सब जी स्ट्रेस की जी। जी हाँ। और चार्ज वाटर पीने से दोस्तों स्ट्रेस कम होता है। तो आप वजह समझिए कि डायबिटीज वालों के लिए भी ये पानी बहुत काम करेगा। तो थैंक यू से। सो मच जीनत जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। निश्चित रूप से हमारे सुनने वालों को बहुत फायदा मिलेगा इन बातों का। और ये जो स्प्रे की बोतल है, ये जी इसको जी। इसको स्प्रे करने से, और ये स्प्रे करने से ये भी बहुत जी फायदा करता है आइस के लिए। ये बड़ी अच्छी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि हमारे मोहम्मद खान सर हैं, मोहम्मद सर यूएस यूके से, हम्म, उन्होंने ड्राई आइस की प्रॉब्लम को ठीक किया इसी तरीके से जो तरीका आप बता रही हैं। हाँ ये आंखों स्प्रे को चार्ज वाटर से वॉश करके ड्राई आइस का प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया। और स्प्रे बहुत अच्छी चीज है, चार्ज कर लीजिए और स्प्रे का बेनिफिट लीजिए। लोग इसको सेल कर रहे हैं इधर इंडिया में भी, बोतल पचास अच्छा, 50 रुपए सेल कर रहे चाय से, इससे और लोगों को फायदा बहुत। कैटरेक्ट बहुत में अच्छी ड्राई। बात। हाँ, जी हाँ। तो जी हाँ। बहुत अच्छा है। अगर जो जिसके पास मशीन नहीं है तो ये पानी भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम अपने फ्रेंड्स को पानी ही टेस्ट करा सकते हैं। और एक बार पानी अगर किसी ने काम किया तो कोई भी चाहेगा कि ये उसके घर में होना चाहिए। होना चाहिए दिस इज या। सो वंडरफुल। और वो जो आपने थैंक यू बोले सो मच। वो कपड़े वॉश करने के लिए वॉशर ड्रायर में, हाँ, वो भी तो उससे अमेजिंग चीज है। निकल, वो भी अमेजिंग है। और फिर ये जो आप मॉप लगाने का, घर में पोछा लगाने का चार्ज वाटर से, हाँ जी तो जी जी। ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो अभी लोग बिजी हो गए वो पानी चार्ज करने में, बोले हम हाँ, पानी चार्ज करते हैं। ये चार्ज पानी का एप्लीकेशन ही 32,450 वसूल करा देता है। आप चार्ज पानी से कपड़े धोइए, चार्ज या पानी से घर में एग्जैक्टली पोछा या। लगाइए, आप चार्ज पानी से तो अपने लोग वो ये सेल कर रहे डिसिन पानी। हाँ, डिसइंफेक्ट कीजिए, चार्ज पानी से नहाइए। ये चार्ज पानी ही आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। आपके लाइफ में से निगेटिविटी या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नेगेटिव वाइब्रेशंस को एलिमिनेट कर देता है तेरा आज। ये चार्ज वाटर का नाम का ही ज्यादा ये इससे फायदा हो रहा है। जी जी ये जी जो है बिल्कुल। हाँ जी हाँ। बिल्कुल, हाँ तो बहुत ये बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी चीज है चार्ज पानी। हाँ ओके जीनत जी, ओके एक ओके सवाल सर, आया थैंक है यू कि सर। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर बकेट फुल वाटर टू चार्ज फॉर बाथ। एक बाल्टी पानी को अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो कितनी देर आपको चलाना होगा? मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा एक जग लेता हूँ,
और इस जग के पानी को ही 10 मिनट के लिए चार्ज कर देता हूँ और जाकर उसको बकेट में ऐड कर देता हूँ जिसमें 10-12 लीटर पानी होता है। तो मेरे पूरे पानी को वो चार्जिंग मिल जाता है, मैं बकेट को डायरेक्ट चार्ज नहीं करता। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट बहुत होता है। आप 10 लीटर पानी है तो 10 मिनट लग जाएंगे। अगर आपको 10 मिनट ऐसा होल्ड करना मुश्किल लगता है, मुश्किल होता भी है, तो आप एक स्टैंड परचेस कर सकते हैं। वो स्टैंड मैं ग्रुप में मैंने शेयर किया था, मैं फिर शेयर कर दूंगा। उस स्टैंड में आप इसको लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, ये चलता रहेगा और पानी चार्ज होता रहेगा। सो थैंक यू सो मच जीनत जी, आपने शेयर किया, अपने व्यू शेयर किए। आपने बहुत लोगों को यूएसए कनाडा में हेल्प किया है। नाउ कंटिन्यू द सेम पैशन इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भी आपकी मदद की बहुत जरूरत है लोगों को। और इसलिए मैं दोस्तों प्रो लेकर सर। जी, और हमारे दोस्तों में से किसी को कोई प्रश्न हो, मुझसे पूछना चाहते हैं या जीनत मैडम से पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। तो मुझे लगता है ये सेशन हमारा काफी लंबा हो चुका है और अभी तक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपके इस प्यार के लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ। और आपका यही प्यार, यही स्नेह मुझे प्रेरित करता है कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं और टेराहर्ट्ज के लिए ज्यादा ज्यादा टेस्टिमोनियल, ज्यादा अच्छी बातें आप सभी के लिए ला सकूं हर जूम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जीनत मैडम। और फिर मिलते हैं एक दिन छोड़कर, एक दिन बाद, यानी कि 15 तारीख को 9:30 के जूम में। और आप सभी को सेहत की सारी शुभकामनाएं देते हुए, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, स्वस्थ रहें, टेराहर्ट टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम बेनिफिट लें। और मिलते हैं अगले जूम में 15 तारीख को। लेते हैं आपसे अभी विदा। शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू।